दिस इज़ नॉर्मा बेसालिस। नॉर्मा बेसालिस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। दिस इज़ द इंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इंटीरियर पार्ट के अंदर जो मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आती है ना, दिस इज़ द एल्वियोलर आर्च, इट इज़ फाउंड बाय द मैक्सिला। बाद में हमारे पास आता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के होते हैं 2 पार्ट्स। यहाँ पर हमारे पास होता है इंटर पैलेट, दैट इज़ मैक्सिलो पैलेटाइन सूचर आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आगे वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास बना रही होती है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। पीछे वाला पार्ट बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ना, दिस इज़ द इंसाइजिव फोरामेन। इंसाइजिव फोरामेन से हमारे पास गुजरती हैं नेजो पैलेटाइन वेसल्स। ठीक हो गया, नर्व्स एंड वेसल्स। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है और उसके पीछे छोटे छोटे जो हैं दीज आर लेसर पैलेटाइन फोरामिना। इतने अच्छे नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये ग्रेटर है और इसके साथ छोटे छोटे यहाँ पे लेसर होते हैं। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास दिस पॉइंट इज़ नोन एज दी पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, और ये सारा का सारा पोस्टीरियर नेजल अपर्चर या कॉर्नी कहते हैं इसको। ठीक हो गया, अब इस तरह देखते हैं। ये हमारे पास वूमर की परपेंडिकुलर प्लेट है और ये हमारे पास इसके 2 एलाज हैं, एलाज ऑफ द वूमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द वूमर। ये ठीक हो गया। दिस इज द टेरिगोइड एरिया। टेरिगोइड एरिया के अंदर लेटरली वी हैव द लेटरल टेरिगोइड प्लेट, मीडियली वी हैव द मीडियल टेरिगोइड प्लेट, और उन दोनों के दरमियान में वी हैव द टेरिगोइड फॉसा। टेरिगोइड फॉसा जो है यहाँ पर नीचे की तरफ ना एक ट्रायंगुलर से डिप्रेशन बनाता है, दिखाना जरा। ये दिस इज नोन एज द स्कैफोइड फॉसा। ठीक है, टेरिगोइड फॉसा एंड स्कैफोइड फॉसा। मीडियल टेरिगोइड प्लेट के ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन ये देखो, ये दिस इज नोन एज द टेरिगोइड हेमुलस। टेरिगोइड हेमुलस। यहाँ पर ना 2 कैनाल्स के ऊपर ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, प्लेटो वजाइनल कैनाल एंड फेरेंजियल कैनाल। मैंने जो अभी तक समझा है और इंटरनेट से देखा है और जो बुक से देखा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मीडियल टेरिगोइड प्लेट के साथ जो मुझे सबसे पहला फोरामिना नज़र आएगा ना, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट, वो प्लेटो वजाइनल कैनाल होगी। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से वो कौन सी बनी, ये वाली जिसमें मेरा पॉइंटर जा रहा है, प्लेटो वजाइनल कैनाल। इसके पीछे की तरफ मैं जब आऊँगा ना, तो जो यहाँ पर कैनाल होगी दैट विल बी द फेरेंजियल कैनाल। ठीक हो गया, जिससे ये प्लेटो वजाइनल कैनाल और ये फेरेंजियल कैनाल। ठीक हो गया, देखो। ठीक है, चलो अब ये वाला एरिया में डिस्क्राइब करने लगा। इस एरिया के लिए ना आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना 2 मेन चीज़ों को लोकेट करना। सबसे पहले ना ये जो आगे की तरफ राउंडेड सा है ना, दिस इज़ दी फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल आपने देख लिया। फोरामेन ओवेल के पीछे बिल्कुल इसकी ना एक डुप्लीकेट कॉपी सी पड़ी होती है, दिस इज कैरोटिड कैनाल। फोरामेन ओवेल और कैरोटिड कैनाल, डिफरेंस एक छोटा सा ये है कि कैरोटिड कैनाल डायरेक्टली एंड ओपन नहीं हो रही क्रेनियल फोसा के अंदर, ये अंदर की तरफ टर्न करती है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ, बोनी सी होती है, अंदर से बोनी सी होती है। मेरा पेन अंदर नहीं जा रहा है, ये देखो। और जबकि ओवेल जो है वो फुल ओपन है। ठीक हो गया, चलो थोड़ा ऊपर करो। फोरामेन ओवेल और फोरामेन कैरोटिड कैनाल। ठीक है, अब ये जो इस फोरामेन ओवेल के बिल्कुल साथ मुझे सेंटर में फोरामेन नज़र आ रहा है ना, दिस वन, ये दिस इज फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम, इन दोनों के दरमियान में ये वाला जो फिशर नज़र आ रहा है ना, दिस करस्पॉन्ड्स टू द फिशर फॉर ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब के 2 पार्ट्स थे, एक बोनी पार्ट था, एक कार्टिलेजिनस पार्ट था। तो जो उसका बोनी पार्ट है ना, वो यहाँ से करस्पॉन्ड करता है, विच मीन्स कि दिस पॉइंट स्पेसिफिकली लीड्स टू मिडल ईयर। यहाँ से हम मिडल ईयर तक जाते हैं। ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान में ये जो जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पेन फंस गया। ठीक हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। ये हमारे पास एरिया कवर्ड हो गया। जो मीडियल साइड पे है वो फोरामेन लेसरम है, फोरामेन लेसरम। ठीक है, और अब मैं जब इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखता हूँ, ठीक है, ये दिस इज़ दी जगलर फोरामेन। ठीक है, यानी कि अब ऐसे करके देख लें, ये जहाँ पे अब मेरा पॉइंटर जा रहा है ना, दिस इज़ दी जगलर फोरामेन। जगलर फोरामेन ये है,
ये बड़े वाला, और इसके बिल्कुल साथ जो छोटा सा है ना, दिस इज़ दी हाइपोग्लोसल कैनाल, दिस इज़ दी हाइपोग्लोसल कैनाल। इसका देख लो प्लेन डिफरेंट है, उसका प्लेन डिफरेंट है, ठीक हो गया। ये जो अब दरमियान में हम देखते हैं, दिस पॉइंट इज़ नोन एज द फ्रिंजियल ट्यूबरकल। फ्रिंजियल ट्यूबरकल की विसिनिटी का जितना एरिया होता है इसको हम कहते हैं बेजी ऑक्सीपिड। क्या? बेजी ऑक्सीपिड। ये चीज़ अब थोड़ा सा लेटरली जाते हैं। लेटरली ये हमारे पास मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, ये सारा मैंडिबुलर फोसा है। अगेन ये वही टिम्पैनिक प्लेट है, एक्सटर्नल अकूस्टिक मेटस, टिम्पैनिक प्लेट, मैंडिबुलर फोसा, एंड दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड। ओके हो गया। अब पीछे हम आते हैं, ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम है। फोरामेन मैग्नम के आगे हमारे पास हैं दो कंडाइल्स, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, ठीक है, ये और ये दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। यहाँ पे ये हमारे पास है कंडाइलर कैनाल, जिसके अंदर मेरा पेन स्टेम फंसा हुआ, दिस इज दी कंडाइलर कैनाल। और आगे मैंने आपको हाइपोग्लोसल कैनाल अभी बता दी, ठीक हो गया। दिस इज द स्टाइलर्ड प्रोसेस। ये वाली दिखा दो, स्टाइलर्ड प्रोसेस, ठीक हो गया। ये स्टाइलर्ड प्रोसेस है, ये मैस्टर्ड प्रोसेस है। तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? स्टाइलोमेस्टर्ड फोरामेन। ये जिधर मेरा पेन फंस गया, ठीक है, स्टाइलोमेस्टर्ड फोरामेन इन दोनों के दरमियान होगा स्टाइलर्ड प्रोसेस, मैस्टर्ड प्रोसेस। स्टाइलोमेस्टर्ड फोरामेन से निकलती थी कौन सी चीज़? फेशियल नर्व। तो स्टाइलर्ड प्रोसेस अगर डैमेज हो जाए तो कौन सी नर्व की पैरालिसिस? फेशियल नर्व की पैरालिसिस, ठीक हो गया। ये वाला जो छोटा सा एरिया रह गया ना, ये मैस्टर्ड प्रोसेस के साथ, इसको हम मैस्टर्ड नॉच कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके ये यहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने आपको ऑक्सीपिटालिस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था।